हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपके पर्सन के डीप हर्टेड मैसेज आपके लिए क्या है और ये पर्सन आपसे कैसे रिएक्ट करते हैं। असल में इनके दिल में आपको लेकर क्या होता है और दिमाग से पर्सन आपसे कैसे पेश आते हैं। ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपको लेकर, ऐसे क्या मैसेजेस है, ऐसे क्या इनकी भावनाएं जो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते बट इनके अंदर ही ये बातें रहती है। और अगर टाइम मिलता है, क्योंकि अगर रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होती तो थोड़ा देखेंगे कि पास्ट लाइफ के क्या इश्यूज़ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं रिलेशनशिप में। तो देखते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, इतना ख्याल रखें और इस हिसाब से ही जाए। ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगी कंसल्टेशन ले आप, बट अपना थोड़ा सा लॉजिकल माइंडसेट भी आप यूज़ करें, क्योंकि लाइफ है तो उसके साथ कोई भी मिस्टेक नहीं। ये मेरा अपना सुझाव है, बाकी मैं आपकी मर्जी में क्या बोलूँ। तो कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, हमारे प्यारे आर्कएंजल रफाल को। डी आर्कएंजल माइकल, डी आर्कएंजल रफाल। वैसे गाइज सॉरी, मैं एक बात बोलना भूल गई। गणेश चतुर्थी आपके लिए सबके लिए ब्लेसिंग सिद्ध हो। गणेश जी आपके लाइफ में सब हैप्पीनेस आए। अगेन आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और गणेशा के ब्लेसिंग के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गणेशा जी आज तो हमें आप गाइड कर ही दीजिएगा। जानना चाहते हैं हम कि जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन दिमाग अपने दिल से इनके बारे में क्या सोचते हैं। दिमाग का तो हम बाद में पूछेंगे, बट हमें पहले दिल की बात बताइए। दिल से क्या सोचते हैं, क्योंकि दिल में होती है कई बातें जहाँ पे खुद के लिए भी काफ़ी गिल्ट इनको रहता है। इनको खुद ही पता होता है कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। तो आज ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, हे लॉर्ड गणेशा, प्लीज हेल्प अस। आपको लेकर आपके पर्सन आपको दिल से बहुत प्यार करते हैं। कंपैशनेट एंड वाइज लव, दिल से बहुत प्यार करते हैं गाइस। बोलते नहीं है, जताते नहीं है, बट करते हैं। किसी किसी के पर्सन जताते होंगे। हाँ, आपके पर्सन अब आपके बारे में भी सोच रहे हैं और ये अपनी व्यथा भी आपको बता रहे हैं। दोनों फेज है आपके लाइफ में, एक डार्क है एक वाइट है। और आपको पता है आपके लाइफ में जो लोग हैं वो काफ़ी टॉक्सिक है। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। ये आपके पर्सन के लाइफ में भी हो सकता है। आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस है, कुछ अच्छे हैं कुछ कार्मिक है। आपके पर्सन ये समझते हैं कि आपके साथ जब से मिले इनको ऐसे लगने लगा कि नसीब सच में इनका अच्छा है, जैसे कि एक ब्लेसिंग के तौर पर आप इनको मिले हैं। इमोशनल नीड आपके पर्सन को जब होती है आप इनके लिए अवेलेबल होते हैं। 7 ऑफ सोर्स, जी हाँ, आपके पर्सन को पता है कि आपको चीट कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये भी पता है कि फाइनेंशियल मैटर के लिए आपसे चीट कर रहे हैं। बट आपके पर्सन आप बहुत कंट्रोल हैं, बट कभी कभी आप डोमिनेटेड भी हो जाते हैं। आपके पर्सन को ऐसे लगता है। बट आपके पर्सन को जब इमोशनल नीड रही है तब आप आपके पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हैं। आपसे बातें करते हैं आपके पर्सन जब इनको लाइफ में वो चीज़ फील होती है। आप बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन को, नसीब से मिले हैं आप इनके लाइफ में, ऐसा समझते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन आपको काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं इनके हिसाब से, क्योंकि इनके लाइफ में ऑप्शंस है। ये आपके बारे में भी सोच सकते हैं। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप भले आपसे बातें करते बट आप पे आपके पर्सन पूरी तरीके से भरोसा नहीं रख पाते। बट आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट से कम नहीं है। स्टेबिलिटी काफ़ी मिलती है आपसे आपके पर्सन को,
रियलिस्टिक लव लगता है आपसे आपके पर्सन को। मीन्स आपके पर्सन को ये लगता है कि ये मीन्स आपके पर्सन खुद ही ट्रस्ट लाइक पर्सन नहीं है। चीटिंग इन्होंने डेफिनेटली की है। आपके पर्सन के बीच लाइफ में जो चीज़ें चल रही है, काफ़ी बर्डन है, काफ़ी स्ट्रगलिंग चल रही है आपके पर्सन के लाइफ में। 7 ऑफ कप वही 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी बात बोलती है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। ये तो आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है और कुछ ऑप्शंस है आपके लाइफ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर मैरिड कपल हैं तो, जहाँ पे आप दोनों को पता है कि कुछ लोग गलत हैं, जो चीज़ें दोनों में डिफरेंसेस क्रिएट पैदा करते हैं, जिनके चलते आप दोनों में मनमुटाव होते हैं या फिर आप कभी कभी मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। बट डेडिकेटेड तो समझते हैं आपके पर्सन, डीप डाउन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। बट इतनी सारी अच्छी बातें, बट फिर भी ये पर्सन चीटर है। यस चीटर है, तभी तो आप रीडिंग देखने के लिए आते हैं ना। सब अच्छा हो तो आप रीडिंग थोड़ी ना देखते हैं। चीटिंग तो करिए भाई। देखिए डेथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे बात है जजमेंट। आ गई बात समझ में, पूरी स्टोरी आ गई। यहाँ पे आपके पर्सन 2 सिचुएशन में जगल कर रहे थे। 2 पार्टीज थी आपके पर्सन के लाइफ में। हो सकता है इन्होंने दूसरे पार्टी को प्रायोरिटी दी हो और आपसे इन्होंने रिलेशनशिप एंड करा हो, और जैसे इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप एंड किया तो बॉटम द डे यहाँ पे जजमेंट है। कुछ कर्मा आपके पर्सन को ऐसे फेस करना पड़ा, ऐसा फेस किया आपके पर्सन ने, तो इनको टॉप टू बॉटम आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी आना सब कुछ समझ में आ गया इनको। इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है। हो सकता है इन्होंने मजबूरी में आपको छोड़ा हो या किसी ने जानबूझकर छोड़ा हो। मीन्स इनको पता था कि आपके होते उन्होंने ऑप्शन रखे और उस टाइम तक इनकी फ्लर्टिशियस एनर्जी रही हो। बट अब आपके पर्सन डीप डाउन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ये चीज़ लगती है कि जगलिंग वाली सिचुएशन चल रही थी। जगलिंग वाली सिचुएशन के कारण इन्होंने आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला था। बट आपके पर्सन के मन में आपको लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार है। ये भी बात है कि आपके पर्सन के लाइफ में अगर जगलिंग वाली सिचुएशन है तो इन्होंने वो एंड करके शायद आपके लिए आपके पर्सन अवेलेबल हो जाए। कुछ डिवाइन टाइमिंग का आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है गाइस आपके पर्सन के न जाने के लिए। सो थैंक्स टू डिवाइन डेफिनेटली बोलना। आप आपके पर्सन के लिए ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है। हाँ, चीज़ें मैनिपुलेटिव होती है, डोमिनेटिंग होती हैं आपके कभी कभी, बट आप बहुत सच्चे और ट्रू पर्सन हैं। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और पॉजिटिव जेलस होते हैं आपके पर्सन को लेकर। सेम आपके पर्सन भी आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर एंड पॉजिटिव होते हैं। कंट्रोलिंग आप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रिलेशनशिप में। जब भी आपके पर्सन आपके साथ आते हैं आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। और हो सकता है आप दोनों रिलेटिव्स हो या फिर हो सकता है आप दोनों कॉलेज फ्रेंड हो या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड हो, सोलमेट हो, पास्ट लाइफ आपका कोई कनेक्शन है। इसके वजह से आप दोनों की सोल में वो अट्रैक्शन, वो बॉन्डिंग नेचुरली क्रिएट हो जाता है। बट जब भी रिलेशनशिप आपका होता है अच्छे से डेवलप, तो आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, मैनिपुलेट करते हो आप। 7 ऑफ कप की एनर्जी, 2 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है या फिर आपके पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी रखी थी। अब इन्होंने उनके गलती के कारण थर्ड पार्टी रखी थी, मीन्स चीटिंग की एनर्जी में आकर फ्रॉड करके, धोखा दे के आपसे बिना बताए आपके होते हुए भी कोई थर्ड पार्टी रखी थी। इस बात को लेकर आपके पर्सन काफ़ी रिग्रेट फील करते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर कम्युनिकेशन हो रही तो मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर आप दोनों की बातें हुई हैं। ये पर्सन डेफिनेटली अगर ये थर्ड पार्टी में भी है तभी ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। जो आपका डाउन टू अर्थ नेचर है, आपका जो बिल्कुल मीन्स आप बहुत प्लीजिंग हो, आप बहुत लविंग एंड केयरिंगली बातें करते हो पर्सन से। तो ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे हैं। 2 सिचुएशन तो आपके पर्सन के लाइफ में है। हाँ जी, आप इनके लाइफ में विश फुलफिलमेंट है। इनकी लाइफ काफ़ी स्टक थी आपके मिलने से पहले, पर जैसे आप मिले वैसे इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। आप इनके लिए लकी चार्म से कम नहीं थे। 9 ऑफ पेंटेकल के बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। आपसे ब्यूटी से अट्रैक्टेड है पर्सन।
काफ़ी आपको लेकर पैशनेट फील करते हैं, विश फुलफिलमेंट है। जब भी आप इनके लाइफ में आए, इनके लाइफ में जैसे रोमांस आ गया, एबेंडेंस आ गई, लव लाइफ क्या होती है, एक रिलेशनशिप वाला सही हैप्पीनेस क्या होती है, ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपके मिलने के बाद समझे हैं। अगर आप दोनों का मैरिड रिलेशनशिप है तो गाइज मुझे लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप वैसे भी आपके पर्सन का अच्छा था। इस रिलेशनशिप में कभी कोई कमी नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने कोई थर्ड पार्टी लाई थी, और थर्ड पार्टी को लाने से आपके पर्सन को काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। हो सकता है समझते समझते आपके पर्सन को लंबा समय लग गया, 1 या 2 साल का मुझे समय लग रहा है कि आपके पर्सन को ये चीज़ें अंडरस्टैंड होते होते लग गई। बट जैसे जैसे आपके पर्सन अब चीज़ें समझ रहे हैं, वैसे वैसे पर्सन सकने से निकल रहे हैं। इस वक्त आपको लेकर काफ़ी होपफुल हैप्पीनेस आपके पर्सन फील कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल सॉरी गाइस, एक्स्ट्रा मैरिटल अगर रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन डेफिनेटली उस रिलेशनशिप में स्टक थे। बट जब आप इनसे मिले हैं, जब से आप इनसे मिले हैं, ये खुश रहने लगे, ये हैप्पी रहने लगे। ये इनके लाइफ में जैसे कि एक ऐसी बौछार आ गई, रिलेशनशिप, लव, रोमांस, वो हैप्पीनेस वाली बौछार आ गई। हो सकता है आपके मिलने के बाद आपके पर्सन का भी रहन सहन या फिर इनका रहने का अंदाज बदल चुका था। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बताइए मुझे। व्हील ऑफ फॉर्चून की डेफिनेटली पर्सन अगर जी बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए 2 मुझे मैसेज आए हैं। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लगता है आपके होते हुए आपके पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी रखी थी, जहाँ पे आपके पर्सन इंटीमेट हो गए थे थर्ड पार्टी के साथ, बाहर जाना, लंच करना, डिनर करना, इनके साथ पार्टी करना, फिजिकल रिलेशनशिप रखना, ये चीज़ें आपके पर्सन ने बहुत की है, काफ़ी पार्टी वगैरह सब कुछ किया था। बट नतीजा क्या हुआ, वहाँ से आपके पर्सन को सिर्फ धोखा मिला, सिर्फ बिट्रेल मिला। यही चीज़ें आपके पर्सन को फील करने को मिली, जो वो नहीं चाहते थे ऐसा कि इनके साथ हो, बट ये चीज़ें हो गई। थर्ड पार्टी ने सिर्फ एक अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए, एक वो बोलते ना कि मौज मज़ा करने के लिए आपके पर्सन का जैसे यूज़ कर लिया। कुछ कर्मा होगा या फिर कुछ डेस्टिनी होगी जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो गई थी। बट आपके पर्सन डेफिनेटली एक अफेयर में डेफिनेटली रहे हैं, जिसको लेकर आपके पर्सन को काफ़ी धोखा, बेटल या फिर कर्मा फेस करने को मिला है। और मजबूरी वश हो या फिर कोई ऐसी बात हुई हो कि आपके पर्सन उस रिलेशनशिप को एड कर दिया। जब ये पलट कर आपके बारे में सोचते हैं तो ये पर्सन वापस आपके उस रिलेशनशिप में एक समय पे जो हैप्पीनेस थी, जो अबेंडेंस था, आप दोनों की रिलेशनशिप में एक खुशनुमा माहौल था, इंटीमेसी थी, तो वो पर्सन अब आपको लेकर फील कर रहे हैं। क्योंकि एक रिलेशनशिप में जाकर उनको जो मिला उसके बाद आपके पर्सन को आपकी असली कीमत समझ में आ गई। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने आपको डेफिनेटली धोखा दिया है और जस्टिस आपको मिला है। देखिए 7 ऑफ सोर्स क्लेरिफाई बाय 2 ऑफ कप एंड जस्टिस। अब ये भी हो सकता है कोई मैरिड कपल ये देख रहा है और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी, अभी रोमांटिक है या कोई ऐसी, आई डोंट नो, बट किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों में अगर ये चीज़ें चल रही थी, डिवोर्स तक बात गई थी, तो अब ये पर्सन आपसे रिकंसाइल होना चाहते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप है, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिड, कुछ भी है, बट आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी थी। अब जस्टिस आपके साथ यूनिवर्स ने किया है और जस्टिस इनको करने को बोला है, मीन्स इनको कुछ जजमेंट हुआ, इनके साथ कुछ कर्मा हुआ है, तो यूनिवर्स इन्हीं से अब आपको जस्टिस देने वाली है। ये पर्सन अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अब ये कितना माइंड से देते हैं या फिर यूनिवर्स इनसे आपको जस्टिस दिलवा रही है, आपकी बातें आप अच्छे से जान सकते हैं। एट ऑफ पेंटेकल की एनर्जी क्यों है जब एट ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लेरिफाई करें यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल। जी स्टार्ट तो ये पर्सन करना चाहते, आपके साथ रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते, एफर्ट लेना चाहते ये पर्सन। 9 ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सोर्स। रियलिस्टिक लव समझिए जी, बहुत रिग्रेट करते हुए दिख रहे आपके पर्सन, एंजाइटी है आपके पर्सन को। अब ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि गए थे, इनकी राह भटक गई थी, ये गए थे, जहाँ से गए थे इनके साथ कुछ अच्छा तो गेम नहीं हुआ, आपको जो दिया था। अब ये पर्सन उसके लिए काफ़ी सॉरी फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं। ये धीरे धीरे आ रहे, इनके आने की एनर्जी काफ़ी स्लो है, इसीलिए आप फ्रस्ट्रेट हो रहे कि भाई
ये सोचता क्या है मेरे बारे में सोचे। जी हाँ, यही गए थे, देखिए टॉप का यही गए थे आपके लाइफ में। अब ये वापस आना चाहते हैं, गिल्ट के साथ आ रहे हैं। नाइन ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। 5 ऑफ पेंटेकल एंड किंग ऑफ पेंटेकल। आज रिलेशनशिप में काफ़ी अकेलापन आपके पर्सन ने आपको दिया है। आपने आपके पर्सन के लाइफ में हर विश की करी, क्योंकि इस पर्सन का तब समझ में नहीं आया था जब भी आप इनके साथ होते हो तो इनका हर काम आसानी से होता है, इनको कोई मुश्किल नहीं आती। ये चीज़ इन्होंने रियलाइज़ ना की हो, बट जैसे आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया वैसे इनको हर चीज़ में कमी आने लगी। इनको हर चीज़ में कमी ही फील होने लगी। जैसे कि अब ये इमोशनल सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियल, तो हर चीज़ में आपके पर्सन को अबेंडेंटमेंट ही मिला है। हाँ जी, तब ये पर्सन समझ गए हैं कि भाई जो स्टेबिलिटी है वो आप ही से, क्योंकि आप ही इनका लकी चार्म हो। तो अपने लाइफ से ये सारी कमियां दूर आप ही कर सकते हैं। तो ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे बात आ रही 4 ऑफ वैंड्स के। लवर की भी कार्ड था गाइस। तो ये कोई ट्विन फ्लेम अगर देख रहा है तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम का यूनियन तो हो रहा है, बट काफ़ी आपके पर्सन समझ रहे कि इस यूनियन में काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी बर्डन इनको उठाना पड़ सकता है। हो सकता है दोनों कहीं और मैरिड है, और दोनों का अगर यूनियन है करना है तो यहाँ पे चीज़ें वैसे भी काफ़ी चैलेंजिंग स्ट्रगलिंग हो रही है। अगर मैरिड रिलेशनशिप में कोई मैरिड कपल ये देख रहा है तो यस, इस वक्त आप अपने मैरिड रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल फील कर रहे हो। बहुत बर्डन था रिलेशनशिप में, एक बहुत बड़ा फेज आप अपने लाइफ में जीते आ रहे हो अभी तक। थर्ड पार्टी वाला बहुत बड़ा मैटर किसी के लाइफ से अभी हाल ही में गया है, या फिर किसी का जाने वाला है। बट जब तक एक कम्प्लीटली नहीं जाता तब तक ये बर्डन रहने वाला है किसी का। आपके पर्सन की एनर्जी तो इस वक्त रियलाइजेशन की एनर्जी है, सच जानने की एनर्जी, सच समझने के बाद जो रियलाइजेशन होता है जिसको अवेकनिंग बोलते हैं, वो एनर्जी इस वक्त चल रही है। तो ये चीज़ें आपने काफ़ी फेस करी है, काफ़ी स्ट्रगल फील करा है। लोग कोई मैरिड कपल भी ये चीज़ें देख रहा है तो अब मैं बोलती तो बहुत होगा इसके, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, बट क्योंकि मैं पाइल भी मैंने रख करके देख लिया, बट पाइल में क्या होता है ना कि चीज़ें मिक्स हो जाती है वहाँ पे भी, वही बात हर दोनों पाइल में फिर वही चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो फिर मैंने बोला कि मैं एक ही रीडिंग करूँ, अच्छे से करूँ, और इतना टाइम है तो मैं दो टॉपिक पे रीडिंग डालने की कोशिश करूँ। मैं लाइव आने के बारे में बहुत सोच रही हूँ, बहुत जल्द मैं लाइव भी आऊँगी गाइस। फिलहाल मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, बस वो ख़त्म हो जाए। दिवाली या फिर दशहरे के दिन मैं सोच रही थी, बट क्या होता है ना गाइस कि घर में अगर कोई ऐसा व्रत वगैरह ऐसा कुछ होता है ना तो बहुत करने को होता है, तो टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सब फेस्टिवल सब रिचुअल्स करने होते हैं। तब जैसे कि हमने गणेश जी तो पूरे 16 संस्कार के साथ ही गणेश जी करते, क्योंकि वो फील नहीं होता है कि सिर्फ आके बिठा दे, तो वो फील नहीं होता है। तो ये चीज़ें में बहुत वक्त चला जाता है। जैसे आज का मैं बोलूँ तो कल हरतालिका की तीज थी, आज गणेश जी की बात थी, तो 4-5 घंटे उसी रिचुअल में मेरे लग गए थे। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अच्छे दिन के लिए मैं कुछ अच्छा काम करूँ, बट अभी रिचुअल वो तो खुद ही करने पड़ते हैं, तो क्योंकि वो आनंद तभी आता है, खुद ही हम लोग करते तो वो आनंद तभी आता है, और ऊपर से बाहर का भी काम चलता है। तो इसीलिए थोड़ा मेरा ये हो रहा है कि मैं इतना वक्त नहीं दे पा रही, बट वैसे भी कोशिश करती हूँ कि दिन की एक वीडियो में डिटेल डाला ही करूँ, ताकि आप लोगों की गाइडेंस हो जाए, हीलिंग हो जाए, कुछ आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा, और धीरे धीरे करके आप अपने लाइफ में बैलेंस हो जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम लोग हील होते हैं। तो रीडिंग थ्रू मैं कोशिश डेफिनेटली करती हूँ, आपका भी सुनना हो जाता है, जो आपको जानना हो जाता है, प्लस काफ़ी हीलिंग भी आपको मिल जाती है। तो यही मोटो है, इसीलिए मैं लंबी वीडियो बनाती हूँ, और मुझे जैसे टाइम मिलता है अपलोड कर देती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज, जो लोग मुझे पहले दिन से जुड़े हैं, आज भी जुड़ रहे, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली, एंड मैं बहुत आपके लिए थैंकफुल ग्रेटफुल हूँ। तो चलिए कॉल करते हमारे आर्कएंजल माइकल को और आर्कएंजल रफाइल को। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, हे लॉर्ड गणेश, बताइए अब इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है आगे चलकर मेरे दर्शकों को लेकर। हाँ जी, अपोलॉजी मिलने वाली है।
अपोलॉजी आपको मिलने वाली है आपके पर्सन से। सरप्राइज देंगे आपके पर्सन आपको, कुछ मैसेज करेंगे आपके पर्सन आपको, या फिर कुछ न्यूज़ आपको आएंगी आपके पर्सन से रिलेटेड। आपको कोई न्यूज़ आएगी, आप पे सरप्राइज मिलेंगे। ड्रीम में भी देख सकते हैं आपके पर्सन, या फिर आपको देख सकते हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन ही एक नई एनर्जी के साथ आपके लाइफ में लव लेते हुए आते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ रिग्रेट था तो वो तो फेल होने वाला है। कुछ लॉसेस थे वो भी जाएंगे। यहाँ पे कोई डिस्टेंस तय करके पास करके तो आता हुआ मुझे दिख रहा है। मिलने की बात करेंगे पर्सन, झगड़े थे उनको सॉर्ट करने की बात करेंगे आपके पर्सन। कोई आता हुआ मुझे दिख रहा है, बार बार किसी की जर्नी दिख रही, सफ़र दिख रहा है मुझे। स्टक है, स्टकनेस से निकलते हुए दिख रहे हैं। एफर्ट लेंगे, एम्परर एक्शन लेंगे ये पर्सन। टाइम तो लगने वाला है गाइस, इनके नेक्स्ट एक्शन पे मुझे टाइम दिख रहा है। मैसेज वगैरह आएगा आपको, सरप्राइज कुछ देंगी, छोटा मोटा सरप्राइज देंगे ये पर्सन। शॉर्ट जो झगड़े थे पास्ट के उनको सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे ये पर्सन। रिकंसिल होने की बात होंगे। बात कुछ ऐसी होंगी, झगड़े सॉर्ट हो जाएंगे, अपोलॉजी मिलेंगी, तो थोड़ा हैप्पी खुशनुमा माहौल दोनों की रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है। फैमिली है तो फैमिली में चीज़ें थोड़े अच्छे होते हुए दिख रहे, ब्लिसफुल हारमोनी ब्लिसफुल होती हुई दिख रही है मुझे। ऐसे लगे कि सारे सपने सच हो गए, बट कुछ चीज़ें अभी भी डिसीजन नहीं होगा, प्रॉपर डिले होगा। इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो सकती है वापस आपको। आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके पर्सन से आपको एक परफेक्ट डिसीजन मिले, आपके पर्सन ऑथोरिटी ले, कुछ कंट्रोल करे डेस्टिनी को, रिलेशनशिप को फोकस करे ये पर्सन। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर ये पर्सन आपके बारे में भी सोचे। ये डिमांड रहेंगी या फिर किसी के पर्सन ऐसे होंगे। काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि फोकस तो होता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन का आपको लेकर। डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम लगाएंगे, बट डिसीजन प्रॉपर लेंगे। मूविंग दिख रही मुझे आपके पर्सन की, थोड़े बदलती हुई दिख रहे आपके पर्सन, और चैलेंजेस को फेस करते हुए दिख रहे। ऐसे नहीं कि चैलेंजेस को फेस करते तो सीधी चैलेंज ख़त्म ही हो गई, स्ट्रगल ख़त्म हो गई, नहीं। तो प्रॉब्लम तो आएंगी, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, बट वहाँ से निकलते हुए दिख रहे पर्सन। एफर्ट तो लेंगे। पेज आपको आपके एनर्जी बताइए। सिचुएशन तो दो है भाई, पेज की एनर्जी दिख रही है, निकलते हुए दिख रहे हैं, चार्मिंग एनर्जी दिख रही है। बैलेंस कर लेंगे, स्मार्टनेस दिखाएंगे, कुछ आपको भी बैलेंस कर लेंगे, वो पार्टी को भी बैलेंस कर लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट वही होगा कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, आपके टूवर्ड्स आने के बारे में कुछ नहीं सोचते। ये पर्सन सेकंड पार्टी को डिटैच नहीं करते, कट नहीं करते। इसकी वजह से आप खुद भी कोल्ड शोल्डर देने वाले, क्योंकि आप अपने लिए प्रोटेक्टेड होने वाले, अपने लिए आप स्टैंड लेने वाले हो। अगर ये कोई मैरिड कपल देख रहा है तो आप दोनों में झगड़े वही होंगे। कोई थर्ड पार्टी अगर आप दोनों की रिलेशनशिप में रही थी तो उसको डिटैच करने को लेकर आप दोनों में झगड़े आर्गूमेंट होते हुए दिख रहे, या फिर लंबे समय से आर्गूमेंट चल रहे थे तो वो कंट्रोल होते हुए दिख रहे। ये पर्सन आपको लेकर प्रोटेक्टिव रहेंगे, बट यहाँ पे कोई एक कोल्ड शोल्डर देता हुआ दिख रहा है, या तो आप या तो आपके पर्सन, या फिर कोई एक फैमिली। मुझे एक दिख रहा है, ये भी बात है कि कोई एक महिला है जो विडो है, जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई मैरिड कपल देख रहा है, इनके लाइफ में कोई विडो है, कोई महिला है, जिसकी वजह से लंबे समय से आप दोनों की रिलेशनशिप में झगड़े चल रहे थे। मुझे लगता है ये कंट्रोल हो जाएगा। कुछ स्ट्रेस रहेगा फैमिली में,
या तो फिर वही एक फीमेल है जिसके वजह से स्ट्रेस रहेगा, अदरवाइज आपके फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट एक स्ट्रेस, एक बर्डन मुझे दिख रहा है। मैं और एक बार क्लियर करती हूँ। अब ये कौन है? अब ये काम हो सकता है आपके पर्सन का टावर मोमेंट है। फाइनेंशियल लॉस कोई होगा जिसकी वजह से स्ट्रेस होगा, कुछ फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है। अगर कोई आपके लाइफ में आ रहा है, आपके फैमिली में कोई आ रहा है, और ये कोई ऐसी फीमेल है जिसकी वजह से आपने ऑलरेडी अपनी फैमिली रिलेशनशिप में स्ट्रगल झेला है, तो देखिए थोड़ा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ही मैं बोलूँगी कि अब आप सिर्फ आर्गुमेंट करके चीज़ें अगर नहीं सॉर्ट हो रही है, तो ऐसे में आपको थोड़ा अपना रोल चेंज करना पड़ेगा। आप प्रोटेक्टिव रहिएगा फैमिली को लेकर, आपको लेकर, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी अब आपकी फैमिली है। आप ऐसे पर्सन के पीछे भागेंगे तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम एंड तकलीफ ही होगी, तो खाली फीली आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आप सिंगल है और आपके पर्सन के फैमिली में कोई ऐसी फीमेल है, जैसे इनकी माता जी हो गई, बड़ी बहन हो गई, भाभी हो गई, जो इस रिश्ते के खिलाफ है, तो उसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट होते हुए दिख रहे हैं फैमिली में, बट आपके पर्सन एफर्ट लेंगे। जी हाँ, वर्कलोड बहुत रहेगा, जिसलिए आपके पर्सन के टाइम लगेगा, डिले होगा, चीज़ें थोड़ी स्लो होगी, बट स्टार्ट होगी, कुछ क्लैरिटी के साथ स्टार्ट होगी। एम्परर को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस, डेफिनेटली कोई पावर कपल देख रहा है। देखिए आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा है, बट आर्गुमेंट आपके जो है जो थम नहीं रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन में वही चीज़ें रहेंगी। अगर ये कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है और अनअवेकन यहाँ पे मुझे कोई किसी का ट्विन है, तो चीज़ें वैसे भी प्रॉब्लमेटिक होने वाली मिल तो रहे हैं, बट चीज़ें वही झगड़े में ही रहेंगे, मिलेंगे बट वहाँ पे आर्गुमेंट होते हुए मुझे दिख रहे। अब आप कपल भी है तब भी आप दोनों में मुझे हार्श आर्गुमेंट होते हुए दिख रहे। बट ये पर्सन अपने लाइफ को आपके साथ आगे एक हैप्पीनेस के टूवर्ड्स जाते हुए दिख रहे। गुड न्यूज़ आ रही है, बट यहाँ पे लोग जलने वाले भी बहुत है, काफ़ी सारे लोग हैं इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते कि सक्सेसफुल हो जाए, बट मिलन तो आपका होता हुआ दिख रहा है बावजूद इसके। क्वीन ऑफ पैंट्स के एनर्जी बताइए। एट ऑफ कप, आर्गुमेंट होने के बाद देखिए, अगर आप दोनों में ऑलरेडी आर्गुमेंट चल रहे थे जिसकी वजह से सेपरेशन मोड चल रहा था, तो यहाँ पे किसी का ट्विन, किसी का काउंटर पार्ट उसके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ये आपके पर्सन हैं, तो ये आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए यहाँ पे दिख रहे गाइस। आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्टेड आपके पर्सन फील करते, पैशनेट फील करते। ये कहीं और मैरिड है, तब ये पर्सन मुझे आपके पास, आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में जो फीमेल है वो काफ़ी कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव, डोमिनेटिंग है, और आपके पर्सन को एक नीड चाहिए इमोशनल सपोर्ट की, जो आपके पास है। तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स मुझे आते हुए दिख रहे हैं। जो गया था आपके लाइफ में, आपके लाइफ से, वो आता हुआ दिख रहा है। अब ये कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, मैरिड कपल हो सकता है, या फिर आपका रिलेशनशिप कोई भी है, आप सिंगल, वो मैरिड, या फिर दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल आता हुआ तो यहाँ पे कोई दिख रहा है। देखिए 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्स एंड सन। किसी ने डिटैच करके रखा था, लंबे समय से घोस्ट करके रखा था। 6 महीने की बात हो सकती है, ये 6 वीक, 6 महीने की बात हो सकती है। तो ये पर्सन तो आता हुआ दिख रहा है। और जब ये पर्सन गया था कि इसके लाइफ में ऑलरेडी कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी है, ये मैरिड है, वहाँ पे इनके बच्चे हैं, और बच्चों का फ्यूचर का देखकर, या फिर अपना एक मैरिज लाइफ का स्टेटस देखकर ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे। इन्होंने आपको कोल्ड शोल्डर दी थी, इन्होंने आपको गोस्ट करा था। अब ये वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। 7 ऑफ पैंट्स के एनर्जी को क्लैरिफाई किए करें एंजल। हाँ जी, किंग ऑफ पैंट्स, एक्शन लेंगे ये पर्सन। यहाँ पे क्वीन ऑफ पैंट्स, किंग ऑफ पैंट्स, सारे पावर कपल आ रहे गाइस। 8 ऑफ सोर्स, ऑप्शन, और किसी किसी के पर्सन की तो स्टोरी ये भी है कि इनके लाइफ में जो ऑप्शन है, उन्होंने उनको ऐसे जकड़ के, ऐसे पकड़ के रखा है ना, तो ये कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहे। माइंड तो इनका ऐसे कि घोड़े पे बैठकर तुरंत दौड़ के चला जाऊँ, बट यहाँ पे किसी ने किसी को ऐसे पकड़ के रखा है। और जो ऑप्शन है जो काफ़ी टॉक्सिक है, जो काफ़ी कार्मिक है, जी हाँ, यहाँ पे भी वही बात है। किसी किसी के पर्सन इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं
क्योंकि घोर कार्मिक में आपके पर्सन बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। यहाँ पे हो सकता है इनका कोर्ट मैटर चल रहा है, फाइनेंस की डिमांड हो रही है, जो आपके पर्सन इनको इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आपको आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पर्सन के लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ वहाँ पे आपके लिए क्या प्रायोरिटी रहेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, क्या स्टैंड लेंगे, इसको लेकर आपके मन में काफ़ी शंकाएं हैं। इसीलिए आपने भी अपने गार्ड काफ़ी अब स्ट्रांगली खड़े कर दिए हैं। आप इतनी आसानी से आपके पर्सन से रीच आउट नहीं होने वाले जब तक आपको 100% श्योर कमिटमेंट नहीं मिल जाती। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन के लाइफ में जो ऑप्शन है, इसको लेकर आपको आपके पर्सन के ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं है। नाइट ऑफ फैंस की एनर्जी बताइए मुझे। बहुत सारे आ गए, आ तो रहे हैं, अपोलॉजी मांग रही है पर्सन। अगेन 9 ऑफ कप की एनर्जी, बट ये आपको नहीं छोड़ेंगे गाइस, क्योंकि इनको समझ गए हैं कि आप ही इनके लकी चार्म हो। जैसे मैंने बोला था, ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। किसी किसी की ट्विन की ये हो चुकी है, अवेकनिंग हो चुकी है, और किसी का ट्विन या फिर काउंटर पार्ट या फिर आपके पार्टनर अब ये बात अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इनके लाइफ में सही मायने से जो खुशियाँ हैं, जो अबेंडेंस है, वो सिर्फ आपके कारण है, क्योंकि आप काफ़ी विजडम है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल है, आप पावरफुल है, मेंटर हो सकते हैं, कोई धार्मिक गुरु हो सकते हैं, लोगों को कंसल्टेशन आप देते हैं। तो ऐसे में आपके पर्सन देखते हैं कि इनका फ्यूचर आपके टूवर्ड्स कम्प्लीटली सेफ, सिक्योर एंड हैप्पी एंड अबेंडेंस है आपके साथ इनकी। तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आएंगे, ये आपको तो नहीं छोड़ेंगे गाइस। देखिए हाई प्रिस्टेस, कोई डिवाइन फेमिनाइन देख रही है एनर्जी, काफ़ी हाई स्पिरिचुअल अवेकन हो आप, या फिर दोनों की अवेकनिंग हो चुकी है। यहाँ पे एम्परर एम्प्रेस, हाई प्रिस्टेस। तो ट्विन फ्लेम भी अगर ये देख रहा है, तो जो 3D वाले ट्विन फ्लेम थे, जो इनकी अवेकनिंग नहीं हो चुकी थी, कार्मिक लाइफ से डील कर रहे थे, तो वो स्पिरिचुअल पावर में चले गए, 5D 4D में चले गए हो। दोनों को सिचुएशन समझ में आ रही, दोनों को प्रॉब्लम समझ में आ रही, दोनों को ऑब्स्टैकल, स्ट्रगल, संघर्ष सब कुछ समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे आप फिर भी कंट्रोलेंगे, क्योंकि अब आप स्पिरिचुअल भी प्रोग्रेस देख चुके हैं, स्पिरिचुअल एंगल भी देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, मटेरियल एंगल भी देख रहे हैं, और दोनों को बैलेंस करते हुए आपने अपने काफ़ी गार्ड अप स्ट्रॉन्ग कर लिए कि आपको क्या चाहिए और आप आपके पर्सन को ऐसे डील करने वाले हैं। अगर यहाँ पे कोई हीलिंग दे रहा है, पेड हीलिंग ले रहा है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, कोई अगर यहाँ पे पेड हीलिंग ले रहा है रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, तो ये किसी की हीलिंग तो सक्सेसफुल हो गई। बार बार मेरे पास ये मैसेज आ रहे हैं, और मैं जब बोलती हूँ तो मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं कि सच में इन्होंने किसी से हीलिंग करवाई थी और अब ये फ्रूटफुल हो रही है। कितनी, बाप रे, हो गई क्या? 33 मिनट तो हो गई। चलो मैं 1 कार्ड में देख लेती हूँ पास्ट इश्यूज क्या है, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा था मेरा। क्या है आपके पास्ट लाइफ इश्यूज? सिर्फ 1 कार्ड लूँगी मैं, इसके चलते मैंने 1 बोला था, इन्होंने 2 दे दिए। देखिए पास्ट लाइफ की इश्यूज क्या है। स्टक, फीलिंग स्टक मीन्स पास्ट लाइफ में भी ये स्टक वाली सिचुएशन आप में या फिर आपके पर्सन की रही होगी। फैमिली डिसफंक्शन, जी फैमिली इशू पास्ट लाइफ से लेके आ रही है। क्या क्या रीज़न रहे हैं? लैक ऑफ प्रोग्रेस रही रिलेशनशिप में, स्टैग्नेशन आपने एक्सपीरियंस किया होगा पास्ट में भी, यही चीज़ें हुई थी पास्ट लाइफ में भी, जिसके चलते क्या सॉल्यूशन क्या है आपके लिए? इसे सॉल्यूशन है कि आपको कहाँ पे अपने आप का ध्यान बटाना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर आपको अपना ध्यान बटाना है। 8 ऑफ पेंटिकल एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है। अटेंड थेरेपी टू एक्सप्लोर अंडरलाइंग कॉजेज एंड सीक सपोर्ट टू ओवरकम स्टैग्नेशन। हाँ, सपोर्ट आपको कैसे ढूंढ सकते हैं? या तो आपको किसी स्पिरिचुअल काउंसलर से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपनी चीज़ें को देखना पड़ेगा, रूट मीन्स बिल्कुल रूट कॉज तक जाके इन चीज़ों को निकालना पड़ेगा, थेरेपी लेनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी आप कर सकते हैं किसी से। थेरेपीज़ में वही बोला है कि पर्सनल डेवलपमेंट वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हैं,
या फिर थेरेपी फॉर सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स। जी हाँ, अपने गार्ड जो आप 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी में आए ना, गार्ड अपने बहुत स्ट्रांग बना ले, ऐसे है। एंड सपोर्ट ग्रुप्स, आपको कुछ ऐसे ग्रुप से सपोर्ट लेना चाहिए जहाँ पे आपके ऊपर काम किया जा सकता है। क्रिस्टल कौन से लेने? एमेथिस्ट, जो मैंने ये बोले थे, एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको लेने हैं क्लैरिटी के लिए, एंड ब्लैक ऑनेक्स फॉर ग्राउंडिंग के लिए। एसेंशियल ऑयल्स आपको कौन से? फ्रैंकिंसेंस फॉर क्लैरिटी एंड लेवेंडर रिलैक्सेशन के लिए ये एसेंशियल ऑयल आप ले सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या रही होंगी, आप पास्ट लाइफ से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ में आप लेके आएंगे। आप ना पास्ट लाइफ में काफ़ी लॉजिकल होंगे, रैशनल होंगे, आप डिटेल ओरिएंटेड आपकी पर्सनैलिटी रही होंगी। मीन्स इस लाइफ में आप इमोशनल होंगे भी ना, तब भी पास्ट लाइफ में काफ़ी लॉजिकल रहे। मीन्स इस लाइफ में आप इमोशनली आपके पर्सन को सपोर्ट करते हैं, बट पास्ट लाइफ का जो सोल इम्प्रिंट लेके आए ना अपने सोल के ऊपर, आप जो लॉजिकल माइंडसेट का, तो उसकी वजह से आप आपके पर्सन का और वो झूठ पकड़ लेते हैं। मीन्स आप इमोशनल होकर 100% इमोशनल नहीं होते। इस लाइफ की क्वालिटीज रहेगी इमोशनल, बट पास्ट लाइफ की क्वालिटीज़ काफ़ी लॉजिकल रही होंगी। आप एनालिटिकल थिंकर रहेंगे, ये आपकी स्ट्रेंथ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप में है। इसीलिए आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करते हैं, तो प्यार के खातिर आप इनके मैनिपुलेशन में आते, बट आपका दिमाग इनके मैनिपुलेशन में कभी आता नहीं होगा। और वीकनेस आपकी वही रहेगी, एनालिटिक थिंकिंग करो, बट एनालिटिक थिंकिंग करते करते आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। आप बहुत क्रिटिकल कर लेते हो सिचुएशन को, और डिफ़िकल्टी विथ इमोशंस आपको हो जाती है। और एग्जैक्टली आपका वही हो गया कॉम्बो, क्या हो गया, पास्ट लाइफ का लॉजिकल एनालिटिक थिंकिंग एंड इस लाइफ का इमोशनल और अटैचमेंट इशू। ये दोनों लाइफ की मिला के आपकी लाइफ क्या कर दी, इन दोनों चीज़ों ने बड़ी प्रॉब्लम में डाल दी है। तो रिलेशनशिप टेंडेंसीज रही है, वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन एंड रैशनल डिस्कोर्सेस, 6 पार्टनर्स हु स्टिमुलेट देयर माइंड्स। ये चीज़ें आप पास्ट लाइफ से लेके आए। इंटेलेक्चुअल कनेक्शन की कीमत आपको समझनी चाहिए। अब आप तो समझ गए हैं, बट पार्टनर वो उन चीज़ों को नहीं समझता है। अब यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, या फिर आप बहुत ही एक वैल्यूएबल थिंकर हो, बहुत ही आपकी थिंक काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, और होता है ना कि हर को किसी को स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत नहीं होती, बट किसी किसी का सोचने का स्टैंडिंग बहुत हाई होता है। अब इस हाई वैल्यूज़ के साथ अगर आप आपके पर्सन को डील कर रहे हैं, आप लॉजिकल है, आप अच्छे पोजीशन पे जॉब पे हैं, बट आप इमोशनल है, इसके बावजूद आपको रिलेशनशिप में चीज़ें फेस करने के लिए क्यों पड़ती है? क्योंकि आपके पास सब कुछ है, समझ है, ज्ञान है, नॉलेज है, लॉजिक है, प्रैक्टिकल इमोशन सब कुछ है, बट इसके बावजूद आपकी चीज़ें समझ में क्यों नहीं आ रही? अब यहाँ पे बात आपके लिए आ रही, बट ये बात आपके पर्सन आपसे मैच नहीं करते, और वो डिफरेंस आ रहा है जहाँ से आप आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, आपकी तड़प आपके पर्सन तो उनको दिखा सकते, समझा नहीं पा रहे, या फिर आपके पर्सन उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। इन्हीं चीज़ों के कारण ये चीज़ें हुई है। फैमिली डिस्फंक्शन, ये आपकी पास्ट लाइफ से भी चीज़ें चली आ रही है, और ये पैटर्न आपका पता नहीं कितने लाइफ से कैरिड होते आ रहा है, जिसके चलते आपकी रिलेशनशिप से सबसे बड़ा ड्रॉबैक फैमिली बनी है। या तो आप इस पर्सन के साथ फैमिली रिलेशनशिप में होने के बाद कोई थर्ड पार्टी वाला मैटर आता है, या फिर सिंगल है तो इनकी फैमिली आपकी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या फिर ये ऑलरेडी किसी कहीं और मैरिड है। सॉल्यूशन, अटेंड फैमिली थेरेपी, ये है। कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वही आप बता सकते हैं, आप आपके पर्सन को बताते ही ये चीज़ें होती है, बट चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है, इनको रियलाइज़ होना, उस तड़प से उनको सोल लेवल पे इनको चीज़ें समझनी चाहिए, इनकी रूह को समझनी चाहिए कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। अब वो कम्युनिकेशन तो वही मुँह से कितना कर पाते हैं, दिमाग से कितना करते, ये चीज़ें तो वही हार्ट टू हार्ट ही कम्युनिकेशन होना ज़रूरी होता है इसके लिए। हाँ, तो थ्रू हीलिंग हो जाती है चीज़ें। थेरेपिस्ट फैमिली काउंसलिंग कर सकते हैं, वही मैंने बोला, कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट एंड फैमिली कॉन्स्टलेशन ऑफ थेरेपी ले सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स, जो मैंने बोला था फॉर लव, क्लियर क्वार्ट्स फॉर, ये रोज़ क्वार्ट्स है जो मैंने कल बोला था, एनी क्लियर क्वार्ट्स है क्लैरिटी के लिए। एसेंशियल लगा ऑयल लगा, लेवेंडर तो आपको लेना ही है गाइस, लेवेंडर एंड फ्रैंकिनसेंस, तो ये दोनों ऑयल्स ना आपको इमोशनल बैलेंस के लिए लेनी है। हीलिंग हो जाती है लेवेंडर ऑयल से। क्या करना है, क्रिस्टल्स लेने, इनको ऑयल लगाना है, और
पहना के रखना है आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही हैं? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जी हाँ, ये आपकी सोल प्रिंट किसी की है, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप है, दो चीज़ें देख रहे हैं। एक काफ़ी अच्छा है और एक की सोल पे ही नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली चीज़ है। मीन्स कभी आप बहुत अच्छे, बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, अभी आपकी क्वालिटी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की हो सकती है ये, और दूसरे ही पल ये ऐसे हो जाते हैं कि आप सोच में पड़ते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, या फिर मैंने ऐसे कैसे सोच लिया, या फिर आपके पर्सन ऐसे कैसे हो गए। तो ये चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से रही है। गिल्ट एंड शेम की भी बात आई है, पास्ट लाइफ के इशू रहे। गिल्ट एंड शेम शायद आपके पर्सन है इस एनर्जी में, इस लाइफ में भी वही गिल्ट एंड शेम के एनर्जी में तो होते। 9 ऑफ सोर्स रही है चीज़ें, पास्ट लाइफ से जुड़ी आ रही है। द चार्मर, जी हाँ, यहाँ पे आपके पर्सन पास्ट लाइफ में चार्मर होंगे, इसीलिए आप इनके चार्मिंग से इस लाइफ में भी अट्रैक्टेड हैं। लाइफ लेसन क्या आपके लिए है? इस लाइफ में क्या लेसन आपको लेने ज़रूरी है? लीगल प्रॉब्लम पास्ट लाइफ से चली आ रही क्या? दो लिए थे तो यहाँ भी दो नहीं देंगे। जी हाँ, ये लीगल जो चीज़ें चल रही ना, ये पास्ट लाइफ से चली आ रही है। ब्लैक ऑब्सिडियन आपको पहनना है। यहाँ पे एमेथिस्ट की ज़रूरत है। कल्चरल आइसोलेशन, किसी का कल्चरल डिफरेंसेस चल रहा है क्या रिलेशनशिप में? तो वो चीज़ें शायद पास्ट लाइफ से आ रही है। एक तो लीगल प्रॉब्लम चल रही है, मीन्स रिलेशनशिप में आपके पास्ट लाइफ में भी यही लीगल बैटल रहा है। लीगल डिस्प्यूट, क्रिमिनल चार्जेस, कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, ये प्रॉब्लम रीजंस आपके रहे हैं। वीकनेस क्या है? आप डिनाइल मोड पे आपके पर्सन रहे हैं। इम्पल्सिविटी मेरी आज इतनी वोबलिंग क्यों हो रही भाई? लैक ऑफ लीगल नॉलेज, जी हाँ, आपको उस नॉलेज की कमियां या तो मिली है। और डिनाइल मोड पर आप या तो आपके पर्सन ही रहते हैं। जब भी इनको कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप लेने के लिए बोलो तो ये पर्सन डिनाई कर देते हैं चीज़ों को। लाइफ लेसन, लीगल अवेयरनेस, आपको कायदों के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आपकी है, क्या आपके पर्सन के, इस बारे में आपको जानना ज़रूरी है। इन चीज़ों की नॉलेज न होने के कारण ही इस रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है आप किसी के तो पर्सन से डिवोर्स दे दूंगा, ये कर दूंगा, इस फियर में ही आपको रखते हैं। जबकि आपकी क्या वैल्यूज़ है, आपकी क्या पावर है, ये आपको पता नहीं है। जिस दिन आपको वो पता चलेगा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर देखना ये आपके पर्सन आप पे अगर भोगते तो आप इनके ऊपर ऐसे दहाड़ मारेंगे ना, तो चुप ही बैठ जाएंगे। थेरेपीज क्या लेनी है? लीगल काउंसलिंग लेनी है। मेडिटेशन किया कीजिए, लीगल डिस्प्यूट खत्म हो जाए, इसके ऊपर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप दोनों में कुछ लीगल डिस्प्यूट इस लाइफ में भी आपके चल रहे हैं। क्रिस्टल आपको ब्लैक ऑब्सिडियन एंड एमेथिस्ट स्मोकी क्वार्ट्स आपको पहनने। इसेंशियल ऑयल आपको सैंडलवुड, लवेंडर एंड सीदारवुड आपको लेने हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे लेसन क्या है? कल्चरल आइसोलेशन में क्या आया? देखिए डिफरेंसेस है यहाँ पे। आप कहीं और है, आपके पर्सन या तो किसी और कल्ट मीन्स रिलीजन से। दूसरी बात ये है कि आप कंट्री अलग है, आप दोनों के फॉरेन कंट्री में हैं, या फिर लैंग्वेज बैरियर हैं, या फिर कल्चर डिफरेंसेस है। ऐसे आप दोनों में हमेशा रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस रहे हैं। वीकनेस क्या रही इन चीज़ों के कारण? लाइफ में काफ़ी अकेलापन झेल रहे हैं आप, और डिफ़िकल्ट हो रहा है आपको सिचुएशन को अडाप्ट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को अडाप्ट करने के लिए। लेसन्स क्या है? क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, अगर भाषा की वजह से दोनों की लैंग्वेज अलग है या फिर कंट्री अलग है जिसके वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन ढूंढनी है। एडॉप्शन के बारे में आपको हीलिंग लेनी है, कल्चर एम्पैथी आपको सीखनी है। सॉल्यूशंस और क्या है? लोकल लैंग्वेज तो सीखनी है गाइस। एंगेज विद लोकल कम्युनिटी से आप हो जाइए। देखिए ये चीज़ें ना, ये बहुत
किसी बहुत रेयर होगी ये जो मैं बोल रही हूँ डिफरेंसेस के बारे में या फिर लैंग्वेज के बारे में, कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाए। मीन्स अगर आप दोनों की कम्युनिटी अलग है या फिर रिलीजन अलग है तो मेल मिलाप बढ़ाना, बातें करना। अब आप बोलेंगे मैम इनकी फैमिली हमको एक्सेप्ट ही नहीं करते तो हम कैसे मेल मिलाप करें। जी हाँ, सही है आपकी भी बात। अब यहाँ पे मैसेज आ रहे तो मैं दे रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है। ये चीज़ें हीलिंग से होती है या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक से होती है। फिर वो भी डिपेंड है कि आप मैनिफेस्टेशन कितने सही तरीके से करते हैं। सिर्फ मैनिफेस्ट कर दिया नहीं, इनके तरीके होते हैं, इनके लॉजिक होते हैं, इनकी साइंस होती है। इस हिसाब से जाएंगे तब ही चीज़ें वर्कआउट होगी। थेरेपीज आपको वही लेनी है, क्रॉस कल्चर काउंसलिंग, लैंग्वेज क्लासेस आपको सीखने, क्रिस्टल, रेम्बो, मूनस्टोन, लेपिडोलाइट जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था, लेपिडोलाइट आपको, एंड एमेथिस्ट आपको पहननी है। इसेंशियल ऑयल अगेन लेवेंडर, मैं बोलूँ ना तो लेवेंडर हर एक हीलिंग में आता है। तो लेवेंडर को तो आप बॉटल ही लेके बैठो, मिलती है। अब देखते हैं आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। Nobody has ever compared with you। हाँ जी, आ गई बात समझ में। आज और आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैज़ हैपन, जो कुछ हुआ ये इसके लिए, क्योंकि इनके कारण ही हुआ था। अब आपकी कंपेयर कहीं नहीं है, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुकी एक चीज़, उन्होंने एंड कर दी। होल्ड ऑन, आई नीड सम मोर टाइम। मैंने बोला ना ये डिले होगा थोड़ा, इनको टाइम लगने वाला है। आई विल सो सरप्राइज यू, मैंने बोला ना आपको सरप्राइज मिलने वाले हैं, हैप्पी सरप्राइज मिलने वाले हैं। यस, मिलने वाले। यू आर सो स्ट्रॉन्ग। जी मैंने बोला स्ट्रेंथ की एनर्जी देखकर आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। द सेपरेशन हैज़ टॉट मी योर इम्पोर्टेंस इन माई लाइफ। देख लो द सेपरेशन, इन्होंने वो वही बात होती ना, रियलाइज होना, अंडरस्टैंड होना, फिर समझ में आना कि आप जैसा कोई नहीं है। आई एम कमिंग बैक सुन, डेफिनेटली 101%। ये है आपके पर्सन का मैसेज, जो आपके पर्सन के दिल से बात आ रही थी वही बात इनके मैसेज में आ रही। आई हेट इट व्हेन दे फ्लर्ट विथ यू। आपको लोग फ्लर्ट करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता। अगर बात जताते नहीं थे या अभी तक जताया नहीं था तो समझ लो ये जलते थे आप अंदर से। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ। जी हाँ, इनकी भी खुद की सोल सर्च जर्नी चल रही थी। हरमिट की बात आ रही थी ना, वो बात भूल गई, बोलना भूल गई। वुड यू गिव मी अ सेकेंड चांस। जी हाँ, सेकेंड चांस मांग रहे, बट पहले बोल देती हूँ टाइम लगने वाला इनको। आई वाना किस यू द हार्डेस्ट लाइक नेवर बिफोर। जी, इसको तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। समटाइम्स मूवीज़ एंड सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। मूवी देखते हैं, सॉन्ग, मूवी से रिलेटेड कोई स्टोरी है आप दोनों की। स्टाइंग अवे फ्रॉम यू वॉज अ वर्स्ट नाइटमेयर। जी, आपसे अलग होकर नींद नहीं आ रही है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी ना, गिल्ट मैंने बोला था, बट नाइटमेयर भी है इनको। बोलेंगे ये सारी चीज़ें, आपसे दूर रहकर रहना कितना मुश्किल था, नींद नहीं आती थी, सो नहीं पा रहा था। ये इनके हार्टेड मैसेज है। यू मीन एवरीथिंग टू मी, आप इनके लिए सब कुछ है। मैं इसके ऊपर मुझे तो लगता है मैं शॉर्ट्स भी डाल दूँ। चलिए देखते हैं अब एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। डेक ही नहीं मिल रहा था तो फाइनली मैंने डेक तो ढूंढ लिया। जी हाँ, वेट, मैंने बोला था टाइम लगने वाला है, आपको वेट करना पड़ेगा। इन द नियर फ्यूचर मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन कीजिएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जी हाँ, अबंडेंस लाइफ में आने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स किसी के लिए। इफ़ यू बिलीव, ट्रस्ट तो रखना है। जी हाँ, बिलीव करना है आपको, और रिलेशनशिप से जाना नहीं है। टाइम कितना लग सकता है ये भी देख लेते हैं, टाइम कितना लग सकता है। हीलिंग पड़ी गाइस, और मुझे हीलिंग करनी है। कितना टाइम लग सकता है। देखिए टाइम हो लकी वन के लिए थी विद इन 1 डे। मैं तो क्लेम करती हूँ बहुत सारे लोगों का 1 डे में हो जाए। आफ्टर 2 years किसी किसी के लिए, विद इन 9 month किसी किसी के लिए 9 महीने, किसी किसी के लिए 11th month। आफ्टर 9 month, विद इन 9 month भी आया, आफ्टर 9 month में आया, मीन्स 9 month सिग्निफिकेंट है।
बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें हो सकती है। और क्या है, विद इन द नेक्स्ट 21 डेज, लकी वन के लिए 21 डे भी आया है, विद इन नेक्स्ट 3 मंथ किसी के लिए। अब आप देखना डी, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, किसी किसी के लिए तो डिवाइन टाइमिंग ही आया है, डिवाइन टाइमिंग भी चीज़ें होगी। ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।